ओ ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् और मोक्षयेया अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् और मोक्षयेया अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् और मोक्षयेया अमृता। देखिए, जो हम ओम का जाप करते हैं ना, तो इसमें तीनों देव प्रकट हो जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीनों ओमकार है। और देखिए तीन क्या है, हमारा रजो सतो तमोगुण, ये भी ओमकार है, और वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल, ये भी ओमकार है। इसलिए ओम को जो प्रार्थना होती है वो सर्वप्रथम, और मोक्ष का नाम भी ओमकार है। हम जो सांस अंदर भरते हैं ये ओमकार रूप में अंदर जाती है हमारे, क्योंकि हमें प्लस जिंदगी देती है, लंबी जिंदगी देती है जो सांस अंदर खींची जाती है। और जो बाहर आती है ना, वो अंदर की सारी गंदगी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तभी तो पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि जितनी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है वो पेड़ पौधे अपने आप ले लेते हैं। तभी तो कहते हैं कि जहां जहां पेड़ लगते हैं वहां कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आती। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि अधिक गाड़ियों का चलना, अधिक खान पीन का ये सब कार्बन डाइऑक्साइड है। आप क्या सोच रहे हो, खाना खाते हो, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड है। सिर्फ प्राणायाम करने में ही आपको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, क्योंकि ये नासिका के द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, 8 यम का मतलब ही यह है कि ये त्रिदेव इसे संतुलित कर रहे हैं, यानी 3 का जो गुणा होता है 8 या 24, ये आपके जीवन को चला रहे हैं। अगर आज हमने लंबी सांस लेने का अभ्यास नहीं करा तो आने वाले समय में हमें रक्त की परेशानी और ऑक्सीजन की कमी होनी है, क्योंकि जब रक्त कम होता है ना बॉडी में, ह्यूमन घटता है, तो श्वसन क्रिया भी घट जाती है। जो सांस जो लंबी होती है वो फिर बढ़ जाती है। मतलब एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में 16 से 18 सांस लेता है, फिर 25, 26, 30 तक भी हो जाती है। जरा सा चलने में वो हांफने लगता है, जरा सा खा लेता है, पेट गड़बड़ क्यों होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में। और वो ऑक्सीजन आपको 16 गुना फ्री मिल रही है नासिका के द्वारा। ये आपको जितने आंखों के और कान के सिर के रोग हो रहे हैं ना, ये ऑक्सीजन के अभाव में हो रहे हैं। जो आप दवाई ले रहे हो ना, वो सिर्फ ऑक्सीजन अंदर दे रही है, जिससे आपकी बीमारी दूर हो रही है। अब कौन सी दवाई फायदा दे रही है, नुकसान दे रही है, ये तो अंदर जाके पता लगता है। इसलिए वार्निंग में लिख दिया जाता है साइड इफेक्ट। गारंटी नहीं है कि कौन सा आपको साइड इफेक्ट हो जाए। इसीलिए अगर जीवन में कुछ चाहते हो तो सांसों को धैर्यपूर्वक लेने का अभ्यास सीख लो बस। देखिए, हमारा जीवन सांसों पर आधारित है, इस हार्ड मास के शरीर पे नहीं है। इस हार्ड मास को चलाने में जो शक्ति लगती है वो सांसों की लगती है। जहां प्राण बलों का अभाव हो जाता है, वहां बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है, समझ लीजिए। चाहे वो किडनी की बीमारी हो, चाहे प्रोस्टेट की बीमारी हो, चाहे हार्ट की बीमारी हो, चाहे लीवर की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, संपूर्ण शरीर में बीमारी है। अगर इन्हें आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो धैर्य भगवत सांसों को ले और छोड़ो। छाती के अंदर, फेफड़ों के अंदर जो प्राणवायु पहुंच जाती है, वही आपके रक्त को सुरक्षित कर सकती है, क्योंकि रक्त को सुरक्षित रखने में, शुद्ध रखने में सांसों का योगदान है। जब माता पिता बचपन में बच्चे को डांटते हैं तो बच्चे को बहुत बुरा लगता है, गाली भी दे देते हैं, बोले ऐसे। लेकिन जब उनका भविष्य उज्जवल होता है तो वही बच्चे अपने माता का सम्मान करते हैं, बोले पिताजी अगर कल आपने हमें नहीं डांटा होता तो आज हम इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच जाते। ऐसे जब गुरु शिष्य को डांटता है तो उसके हित के लिए डांटता है, ना कि उसके अनित के लिए। ये जो हम आपसे सांस लेने का हिसाब बता रहे हैं कि आने वाला समय जो है बड़ा विपरीत है।
बीमारियां इतनी हो जाएंगी, उसकी दवाइयां नहीं मिल पाएंगी आपको। अगर आप चाहते हो कि आने वाले समय आपके लिए अच्छा हो, तो आप अपने जो सांसों लेने का अभ्यास छोड़ने का कर लें, इसी से आपके फेफड़े बच सकते हैं। कोरोना काल में एक मुरादाबाद का शख्स था जिसके दोनों फेफड़े खत्म हो गए थे। फिल्मी जगत ने 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके उसे दिया, लेकिन वो फिर भी अपने फेफड़ों को नहीं बचा पाया। डॉक्टर बोले फेफड़े ट्रांसप्लांट कर देंगे, लेकिन फेफड़ों का आकार भगवान ने शरीर के अनुरूप बनाया। किसी का फेफड़ा छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी वैसे फेफड़े बन ही नहीं पाएंगे जो ईश्वर ने आपको इस शरीर में दी। तो कोशिश ये करें कि हमें कोई भी चीज शरीर में ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत ही न पड़े, ना लीवर, ना किडनी, ना फेफड़े। सांसों के द्वारा ही आप बीमारियों पर अंकुश लगा सकते हैं। डॉक्टर आपसे 1000 रुपए का पर्चा भी बनाएगा, फीस भी लेगा, गारंटी नहीं देगा। हम गारंटी देते हैं आपको, अगर आप मौन पूर्वक इन प्राणायामों को करेंगे तो आप आने वाले समय अपनी रिपोर्ट जो कराएंगे, आपकी रिपोर्ट सब बढ़िया और नॉर्मल आएंगी। सांसों को बाहर फेंकते हुए कपाल भारती का अभ्यास 10 मिनट करेंगे। देखिए, आप लोग धन इकट्ठा करते हैं, उसे बचाने के लिए टैक्स भी देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि वो आपका धन सफेद हो जाए। उसी प्रकार शरीर में आप जो भोजन खाते हो वो सही से रक्त मांस हड्डी बनावे, सात धातु बनावे। उसके लिए आप जो है विटामिन की गोली भी लेते हो, प्रोटीन भी लेते हो, चूरन भी खाते हो, दूध भी क्यों पीते हो? ताकि शरीर के अंदर कोई भी बीमारी हमारे प्रकट ना हो। उसी प्रकार जब हम आपको कपाल भारती कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि शरीर के अंदर जो आपका भोजन अपचा रह गया वो भी पच के आपके अंदर रक्त मांस की रचना कर दे। जितने इतिहास के पन्ने बने हैं वो सब कवियों के द्वारा, महान पुरुष के द्वारा ही इतिहास बना है। जितने ग्रंथ बने हैं, जितने वेद बने हैं, वो सब महापुरुषों ने अपनी तपस्या के बल पे उन्हें बनाया, और आज जो मानव कल्याण में उनका सहारा लिया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने वेदों को लेके आए विदेश से जाके, क्यों लाए? ताकि धरती के अंदर लोग वेदों को ज्ञान कर लें, वेदों के प्यारों में पढ़ लें। अपना जीवन ऐसा बना लिया, बिल्कुल त्यागी जीवन, सन्यासी जीवन। जर्मन गए, फ्रांस गए, अमेरिका गए, ऑफर दिए लोगों ने बड़े बड़े, किसी में विचलित नहीं हुए। बोले मुझे अपना भारतवर्ष को आगे बढ़ाना है। जो आप लोग भोजन खा लेते हैं, क्या आप जानते हो उसे पचाने में कितनी शक्ति खर्च होती है? आपको पता ही नहीं है। अंदर जितना आपका आमाशय है उसे पचाने के अंदर पूरी ताकत लगा देता, तभी पच के वो जठरा के द्वारा मलमूत्र में परिवर्तित होता। अगर किसी आमाशय में सेल बनने बंद हो गए तो भोजन पचेगा नहीं, और फिर वो बीमारियों के रूप में अंदर प्रकट हो जाएगा। उसी में से जो आपकी शुगर है वो यही कारण है कि भोजन के सही से न पचने के कारण ही हमें शुगर होती है। पहले लोग नीम का काढ़ा पीते थे, पीपल के पत्तों का काढ़ा पीते थे, काला नमक। अब लोगों ने नीम और पीपल को दूर से नमस्कार कर लिया, और आने वाले समय में यही इनके लिए औषधि बनने वाला है। पहले लोग खाने में दालचीनी गेरते थे और जायफल गेरते थे, काली मिर्च गेरते थे, लौंग इलायची गेरते थे, जिससे भोजन जो स्वादिष्ट बन जाए और शरीर के अंदर कोई भी विषैले तत्व हमें नुकसान ना दे। देखिए, ये कपाल भारती हमारा पोस्टेट को सही करता है, समझ लीजिए। पोस्टेट बहुत बड़ी बीमारी है। जिन लोगों को पोस्टेट है उनसे जाके पूछो कैसे रात को पूरी रात नींद नहीं आती है। हर 1 घंटे में उन्हें लघु शंका की, और पूरी रात उनकी जो है नाच गाने में गुजर जाती है, कभी इधर कभी उधर, कभी वो नाच गाना। बेचारे जीवन से दुखी हो चुके हैं। हम लोग आराम से सो जाते हैं, हमें पता ही नहीं कि कब दम निकला, कब रात हो गई, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था संभाल रहा है वो योग संभाल रहा है। योग के बल पे हम लोग आगे चल रहे हैं।
हर्निया हो जाता। क्यों हो जाता है? इसी कारण कि हम पेट को वो सिस्टम दे ही नहीं पा रहे जिस सिस्टम से हमारा शरीर सही रह सके। कोई मेहमान आ गया, छुट्टी कर दी, शादी में चले गए, छुट्टी कर। अरे जिस दिन तुम्हारी छुट्टी होगी कोई तुम्हारे लिए टाइम नहीं निकालेगा, आएगा बाद में आएगा। इसलिए अपने लिए टाइम रोज निकालो 1 घंटे का, कितना भी जरूरी काम हो। योग से विमुख मत हो। जो योग से विमुख हो जाते हैं ना, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आपको बाहर जाना है, उस योग को वहीं से उसी जगह दोहराओ। योग जो है हमारा सच्चा साथी है। जितने साथी हैं बहाना में ला जाएंगे, लेकिन योग कभी बहाना नहीं मिलाएगा, क्योंकि वो हमारे अंदर रहता, हमारे सांसों में रहता। पेट खींचेंगे अंदर। देखिए, पेट खींचने से हम नहीं जानते कि इसके कितने चमत्कार हैं। पेट खींचने का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि जो हमारी जठराग्नि होती है वो सामान्य रहती है। जिन लोगों की जठराग्नि तेज रहती है ना, वो पूरे दिन चढ़ते रहते हैं और उनके सिर में खाया पिया नहीं लगता। लेकिन जिनकी जठराग्नि सामान्य रहती है, वो एक बार भोजन करने के बाद 8 घंटे के लिए तृप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। उनकी जीवा कभी सुख नहीं मांगती, जीवा उनकी लपकती नहीं। ये उद्यान बंद करने का लाभ है। और उद्यान बंद के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है, जो हमारा गुदा चक्र है, जिससे 1.5 इंच ऊपर जो मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी तल का पृथ्वी का जिसका रंग लाल है, वो हमें लाल रंग देकर हमारे रक्त को शुद्ध कर देता है। और पेट खींचने से हमारा स्वादिष्टान और मणिपुर ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कि हम स्वर्ग में बैठे हुए आनंद ले रहे हैं। पेट पूरा अंदर खींचा हुआ रहना चाहिए, नो करके। हम अपना आने वाला कल खो रहे हैं, आने वाला कल हमारा बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि हम आज नहीं सुधार रहे हैं। जिनका आज सुधरेगा उनका कल सुधरेगा। कितने लोग हैं जो खाना तो मुंह से खा लेते हैं लेकिन कंठ नहीं दबाते। इसका कारण यही है कि कंठ की नसें फूल जाती हैं। देखिए, जब तक हमारा आपका संबंध है, दाना पानी है, तब तक हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। जिस दिन हमारा आपका दाना पानी खत्म हो गया, उस दिन आप दुनिया के हीरे बिखेर दोगे। संपर्क जोड़ता है ऊपर वाला, और ऊपर वाले को धन्यवाद दो, ये संपर्क जो ऐसे जुड़ा रहे, क्योंकि हम इंसान का पता नहीं किस घड़ी कहां पहुंच जाए। ये अंतःकरण में जो बैठा वो जानता है। बोलने के तो अवसर आपको बहुत मिलेंगे, सुनने के अवसर फिर नहीं मिलेंगे। जो सुनता है वही अवसर का लाभ उठाता है। आप इन नाड़ियों को हल्के में ले रहे हो। इस नाड़ियों के कारण लग 84 योनियों में जाना पड़ता है। वो भी नाड़ी है, गाय के, गधे के, कुत्ते के, चैंडी, सबके नाकें होती हैं, क्योंकि उन्हें श्वसन क्रिया लेनी है। मछली के भी नाक होती है, लेकिन जल में रहते गिल के द्वारा श्वास रहती है, गिलों के द्वारा। जलीय जीव भी है, पृथ्वी जलीय, और आकाशीय जीव भी है जो आकाश में उड़ते रहते हैं। ऐसी बात नहीं है। ये 2 नाड़ी आपको लग 84 के बाद मनुष्य जीवन में लाई है। और जीवन को अब बातों में बातें, अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ना, हमें तो जो करना वो करना। सब लोग जानते हैं कि 5 उंगलियां, 5 देव हैं, लेकिन देवों को कोई प्रसन्न नहीं करता, क्योंकि उन पर टाइम ही नहीं है। ना वो वायु मुद्रा करते, ना तुम्हारे शून्य मुद्रा करते, ना आकाश मुद्रा करते, ना पृथ्वी मुद्रा करते, ना उन्हें पता ही नहीं है क्या। वो तो जीवन हंसी और खेल में उड़ा रहे हैं अपना। मनुष्यों को पता नहीं सीधे हाथ का काम क्या है, उल्टे हाथ का काम क्या है। खाना हमें तो उल्टे सीधे हाथ से खाना चाहिए, ताकि हमारी बुद्धि जो ज्ञानवान बने। सोच वगैरह उल्टे हाथ से धोया जाता, लेकिन नहीं होता है तो भाई मजबूरी है। अग्नि बनाने के लिए उल्टी करवटी सोया जाता है, ताकि शरीर के अंदर अग्नि बने। ये ज्ञान गुरु के द्वारा मिल सकता है। जानते सब कुछ है, लेकिन पढ़ाई जो मिलती है वो गुरु के स्कूल में जाके प्राप्त होती है।
बहुत से लोग घर पे भी योग करते हैं लेकिन उन्हें इतना लाभ नहीं मिलता जितना योग शिविरों में मिल जाता है। देखिए योग शिविर में आपको जल नीति, सूत नीति, रवण नीति, धोती क्रिया, शंख प्रक्षालन ये सब कराया जाता है क्योंकि उससे आपके शरीर की शुद्धि होती है। तपस्या किसे कहते हैं? जो व्यक्ति दिन रात जग के अपने को तपाते उसे तपस्या कहते हैं। देखिए संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं, एक विद्या दे के जीवन चलाते हैं, ज्ञान के द्वारा अपना जीवन चलाते हैं। ज्ञानवान जो होते हैं वो किसी के ऋणी नहीं होते हैं, जो भिक्षा मांगते हैं वो ऋणी रहते हैं, जन्म जन्म तक भिक्षा मांगते हैं। इसलिए भिक्षा मांगना अच्छी बात नहीं है। ज्ञान बांट के अगर आपको धन मिल रहा है तो वो आपके हित की बात है, उसमें आप किसी के साथ किसी का पैसा नहीं ले रहे हैं। आप जैसे टीचर हमें ट्यूशन पढ़ाता है अपने पैसे लेता है, उसी प्रकार जो गुरु ज्ञान देता है तो वो आपका ऋणी नहीं है, आप उसके ऋणी हो। क्योंकि एक दिन का योग एक लोग सुधार रहे आपका, समझ लिए। ऐसे अनंत लोग हैं, करोड़ों ब्रह्मांड है सृष्टि के अंदर। अगर आप 10 करोड़ वर्ष तक और 1 लाख प्रति घंटे की रफ्तार से भ्रमण करोगे तो इस ब्रह्मांड का चक्कर नहीं लगा पाओगे, इतना बड़ा ब्रह्मांड है। ये नाड़ी आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में जाती है, आपको पता नहीं है, इसलिए आपको अनुलोम विलोम कराया जाता है। जिन लोगों को बीपी की शिकायत रहती है अगर वो अनुलोम विलोम करते हैं तो उनका बीपी कभी बिगड़ता नहीं है, वो वेंटिलेटर पर नहीं पहुंचते हैं, उन्हें पैरालिसिस नहीं पड़ता, उनके दिमाग की नसें नहीं फटती हैं, क्योंकि रक्त को शांत करता है अनुलोम विलोम जो है। मन चोर है, अभी क्या करे काम कर लो, थोड़ी देर में विचार बदल देगा। चोर मन को काबू करने के लिए अनुलोम विलोम कराया जाता है, क्योंकि जो आदमी मुंह से वचन दे उसे पूर्ण करे। जैसे राजा दशरथ के कई को 2 वचन दिए थे, पहला भरत को राजपाट, दूसरा राम को 14 वर्ष। उन्होंने वचनों की खातिर अपने प्राण दे दिए लेकिन वचन को झूठा नहीं करा। जो व्यक्ति मुंह से कह के मुकर जाता है, चाहे वो कोई हो, हम नाम नहीं लेते, वो इस लोक में तो दंड पाता है, परलोक में भी जाके उसे जो है स्थान प्राप्त नहीं होता है। जो मुंह से कहो उसे जीवन में अपनाओ। अभी कुछ समय पहले एक पंडित जी यहीं इसी जगह आए थे, उस समय तो उस पार्क में बैठे हुए योग कर रहे थे, रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे, बोले पंडित जी मेरा बालक मुझे मिल जाए, मैं 21,000 रुपए तुम्हें दूंगा। हमने उनसे नहीं मांगे। उसके बाद उनका बालक आया लेकिन वो मुकर गए और अब कुछ दिनों पहले उनकी मौत भी हो गई। अब उन्हें किस लोक में स्थान मिलेगा ये हम नहीं जानते, लेकिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम देखो अगर आपसे पैसे लेके जाएंगे और कह के जाएंगे आपको काढ़ा लाएंगे तो चाहे हमें देर हो जाए लेकिन क्योंकि हमें झूठ का भागीदार नहीं बनना। झूठ बराबर कोई पाप नहीं है और सत्य के बराबर कोई तप नहीं है, और जहां के हृदय सच है वहां के हृदय नारायण रहते हैं, समझ लीजिए आप। सत्य कर्म करो, थोड़े करो, लेकिन झूठ बोल के मत करो बस, क्योंकि वो झूठ आपको डुबाएगा, हमें नहीं डुबाएगा, क्योंकि हम तो सत्कर्म करने के लिए धरती पर आए, हमें तो जो करना है वो करना है। उज्जाई प्राणायाम करेंगे।
आजकल महिलाओं में थायराइड की समस्या ज्यादा है, जिस वजह से उन्हें गर्भ की समस्या आती है। 8-8 10-10 साल से संतान का सुख नहीं मिलता। अगर हम ये उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो थायराइड कुछ दिनों में दूर हो जाएगा और उन्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। देखिए, हम कोई दवाई नहीं देते, हम योग के द्वारा ही लोगों को मार्ग बताते हैं। सिंहासन करने से गले की नसें खिंचती हैं, फिर उन्हें मिलाया जाता है जहां से वो नसों को हमने उठाया है।